10 to 11 different characters to play in last 2 years. मैंने पिछले 24 साल में दो हिंदी फिल्में की थी टेलीविजन में. इट्स लाइक कि आप अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं, बट ओटीटी और फिल्मों में. स्वागत है सर आपका टेली चक्कर में. थैंक यू सो मच. सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो आने वाला है आपका वो नया प्रोजेक्ट. पहले तो आई रियली वांट टू आस्क यू कि अब जो ओटीटी पर आपके एक्टिंग का एक अलग साइड देखने मिल रहा है, वी एज एन ऑडियंस, वी एज अ फैन, वी आर एंजॉयिंग इट, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्लिम्स हमें बाबू बेबी में नज़र आ रहा था. वो सीरियस एंगल, वो डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा बहुत ग्रे हो जाना ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन अब वो ओटीटी में खुलकर नज़र आ रहा है. तो क्या आपको लग रहा है कि ओटीटी ने भी एज एन एक्टर आपको एक्सप्लोर करना शुरू किया? नहीं, ओटीटी डेफिनेटली आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है, बहुत अलग अलग किरदार देती है. और पिछले खास करके 2 सालों में जिस तरीके से एक बदलाव आया है मेरे ही अपनी ही सोच में या अपने परफॉर्मेंस में, फिजिकल आउटलुक में, where I got 10 to 11 different characters to play in last 2 years. मैंने पिछले 24 साल में दो हिंदी फिल्में की थी और पिछले 1.5 साल 2 साल में 4 हिंदी फिल्में कर ली. सो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत स्ट्रांगली आया है. लोगों ने आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है. And I'm getting variety of role these days. The kind of work is happening on OTT. I'm blessed to play different characters. So मतलब आप मानते हैं ना कि ओटीटी ने भी वो एक्सपोजर दे दिया है बहुत सारे एक्टर्स को? बहुत बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज 8 एपिसोड 10 एपिसोड की कहानी होती है, बहुत खूबसूरत कहानी होती है. और उसमें आप अपना पूरा ईमानदारी से आप वो 20 दिन 25 दिन की शूटिंग करते हैं. एंड कैरेक्टर का एक प्रिपरेशन होता है. सो देयर इज़ ईज़ ऑफ वर्क. जो टेलीविज़न में क्या होता है कि आपको हर दिन ही करना है. टेलीविज़न में इट्स लाइक कि आप अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं, बट ओटीटी और फिल्मों में जो आपने कर दिया वो छप गया, एंड इट विल रिमेन देयर ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फॉर एवर. व्हेन यू डू टेलीविज़न, व्हेन यू डू रेगुलर शोज, एक आध सीन ऊपर नीचे अगर हो भी गया, देन यू हैव अनदर सीन टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक. बट यहाँ पे तो इट्स वन एंड इट्स ओनली वन. अच्छा, which one of your किरदार from last 2 years जो आपने प्ले किया was your favorite? I love Kota Factory. में जो Even I love that. गगन सर was very, that was the time जहाँ पे matter of fact बात कर रहा है. That was one. राउतू का राज में where I played a गढ़वाली. So I love speaking that language. Reason it was little convenient for me to play a गढ़वाली character because मेरी schooling देहरादून में हुई थी. So I was, तो थोड़ा सा था अंदर और उसको बस थोड़ी पॉलिश की ज़रूरत पड़ी थी. हड्डी वॉज ऑल्सो वेरी डिफरेंट कैरेक्टर विच आई हैड डन. उसके अलावा द फेवरेट ऑफ माइन आई वुड से नेक्स्ट विच इज़ कमिंग इज़ फ्रीडम एट मिडनाइट, वेयर आई एम प्लेइंग लियाकत अली खान, Pakistan's first prime minister. Yeah, so there you see me range of a performance which is there. Binny and Family जो 20 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, ये बहुत अलग है बिकॉज़ ये किरदार जो है 2 जनरेशन के बीच में फंसा हुआ है. ये पहली फिल्म है शायद हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे दादा पोती की कहानी हो रही है. आज तक कभी ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर की कोई कहानी मैंने तो नहीं देखी है. तो हाँ, बट ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर की कहानी नहीं देखी है, तो बहुत अलग है. वेरी वेरी न्यू थिंग टू वॉच. देन देयर इज़ अनदर वर्क विच आई डिड विच गॉट life is full circle. I started my career with Doordarshan and I came back to Doordarshan and I did a show called खेत खेत में. हाँ, फार्मिंग बेस्ड एक शो है, वो मैंने किया, विच वॉज वेरी डिफरेंट. इट्स अ फार्मिंग रियलिटी शो. आई होस्टेड इट. अभी भी चल रहा है वो सैटरडे संडे को. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो विच आई डिड बिकॉज एग्रीकल्चर में था. सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इन द फील्ड इन फार्म एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट शो. तो मतलब अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, लेकिन थैंकफुली अच्छा काम मिल रहा है इन द सेंस कि वर्क वाइज इट्स कमिंग आउट टू बी
a very satisfying phase of my life. इस पूरे में आपने तेरी बातों में उलझा जिया का जिक्र हाँ, वो भूल गया मैं, सॉरी सॉरी। नो तेरी बातों में भूला, मतलब तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो कहीं ना कहीं वो जो किरदार था वो मेरे लिए मतलब wasn't too difficult to play honestly, बिकॉज वो होम ग्राउंड है। वो अगर सच बोलूँ तो होम ग्राउंड है, जहाँ पे ह्यूमर और लाफ्टर के स्कोप्स होते हैं। क्यों दे देना एक ऐसे टाइप की पंच हाँ, वो होम ग्राउंड था। बट अदरवाइज अगर देखेंगे तो 4 फिल्में, चारों अलग रोल। नहीं, मैंने तेरी बातों में उठा दिया इसलिए स्पेसिफिकली जिक्र किया ना क्योंकि उसका जो स्टार कास्ट है, कृति है, शाहिद है, सारे वो जो बॉलीवुड की कमर्शियल ए लिस्ट स्टार्स है जिनके नाम पे ये लोग फिल्म बेचते हैं, उनके साथ काम करना, उनका ट्रीटमेंट कैसा था बिहाइंड द सीन। आई रियली वांट टू नो हाउ वाज द ट्रीटमेंट। क्या रीडिंग पे सच में कॉफी मग के साथ वो लोग आते थे या सबसे लास्ट में उन्हें रीडिंग में बुलाया जाता था रिहर्सल्स? नहीं नहीं यार, बहुत आई थिंक कि ना अभी की जो जनरेशन है और अभी के जितने लोग हैं बहुत ही प्रोफेशनल हैं, बहुत ही पर्टिकुलर हैं। ये सब अब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि सेट पे लास्ट में आते हैं। आई थिंक दे आर द फर्स्ट पीपल टू बी ऑन द सेट। इनफैक्ट कई बार तो मैं ही लेट हो गया हूँ। शाहिद एंड आई वाज क्रीपी। Absolutely good to, as I said, they are very professional. I mean, definitely देखो पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है कई बार, इस वजह से भी नहीं होता है बिकॉज एक तो समय नहीं है और आप किरदार में लगे रहते हैं, तो पर्सनल रैपो बिल्ड होने में थोड़ा फिल्मों में टाइम लगता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, ओन थिंग गोइंग ऑन। मतलब और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिल्म में अभी सीन कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो ऑन फॉर, आज से 1 हफ्ते के बाद जो डांस रिहर्सल है उसके मूव्स के बारे में भी बात हो रही है। So they are, when they are on, you know. So उस बीच में जाकर के अरे सुनो यार मैं अपनी बात तुम्हें कहना चाहता हूँ, तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, you know. So I think कि इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि पर्सनल फेज या पर्सनल रिलेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाल ही में मैं जेडी सर से मिला और मैंने ना जेडी सर से पूछा कि सर आजकल बाबा बेबी, सारा भाई, खिचड़ी जैसे कंसेप्ट्स क्यों नहीं बन रहे, और उनके साथ जो जुड़े हुए एक्टर्स थे, अगर हम रूपाली की बात करें तो बहुत वक्त के बाद इंडस्ट्री ने उसे पे बैक किया। आपको अभी वो रिकग्निशन मिल रहा है जो शायद आप, मुझे लगता है आज से 1 दशक पहले डिजर्व करते थे, जिस तरीके का काम आप दे रहे थे। तो आज जो इंडस्ट्री में बदलाव आया है, ही सेड, जेडी सर सेड कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं और अब सबको मौका मिलेगा। एक ये क्वेश्चन कि क्या सच में मौका मिल रहा है? आर यू गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, इनफ अपॉर्चुनिटी जिस जो आप डिजर्व करते थे? क्यों नहीं बन रहे ऐसे प्रोडक्ट्स तब के जैसे बाबा बेबी था या सारा भाई था? यार सी बाबू बेबी सारा भाई, ये अब हम सारे मीडियम को मिक्स नहीं कर सकते हैं। जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं ना, तो टेलीविज़न में उसकी अपनी एक ऑडियंस है। एक ऑडियंस वो है जो किचन में काम कर रही है और टेलीविज़न चल रहा है, वो सुन रही है सिर्फ, वो टेलीविज़न को रेडियो बना देती है। वो सुनते हैं कि क्या घटना घटी, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओटीटी जो है वो आपको बैठा करके देखने वाली चीज़ बनती है। आप यू कैन नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड यू कैन वर्क, यू कैन वॉच फिल्म ऑल्सो फॉर दैट मैटर। यू कैन नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड वॉच आप, क्योंकि वो छोटे समय के लिए है ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस खोजता है। जो लंबे समय के लिए चीज़ें चलती रहती हैं वो उसमें उसको लोग, मतलब आज वाला एपिसोड स्किप करके तो रिकैप देख लेंगे। चीज़ें कंटेंट वाइज अगर बात करें, क्रिएटिविटी वाइज बात करें, तो मैं आई एम नॉट फॉलोइंग टेलीविजन राइट नाउ। आई एम नॉट फॉलोइंग एनी सीरीज दैट आई कैन से दैट दिस इज गुड और बैड। ये पता चलता है जब कुछ चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं, जैसे अनुपमा पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर शो। रूपाली इज डन अमेजिंग वर्क, ऐसा मतलब इट्स ऑल ओवर। सो उसकी वजह से कभी आपने स्विच करके देख लिया, बट कहीं ना कहीं वो एरा थोड़ा तो चेंज हुआ है, बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट्स की राइटिंग जो है वो थोड़ी सी बदली है, and many of the writers from television have switched to OTT and films, so
ये तो इवॉल्विंग फेज है यार, वो सही बोला उन्होंने कि इवॉल्विंग फेज है, चेंजेस होते रहेंगे। सो फिक्स्ड पैटर्न नहीं हम कुछ डिकोड कर सकते हैं आज कि नहीं नहीं यही यही टेलीविजन है तो ऐसे ही चलेगा, ओटीटी है तो ऐसे ही चलेगा, फिल्म है तो ऐसे ही चलेगा। सो आई डोंट थिंक कि वो कभी हो पाता है। मिलता है। अच्छा, अब बात कर लें अगर रूपाली की, आपने क्योंकि काम किया हुआ है एंड द वे शी इज डिलीवरिंग हर वर्क अभी, या रत्ना मैम की बात करें या सतीश सर की बात करें, आप लोग टच में हो, ये तो हमें लास्ट आप लोगों के रियूनियन के फोटोज से पता चल गया। बट व्हाट, जैसे अभी आप कह रहे हो कि आपका काम आ रहा है कि आपने 2 सालों में अलग अलग काम किया, व्हाट अबाउट देम, क्या वो बात हो रही है, कैसे चल रहा है सब कुछ हो रहा है, आर दे गेटिंग वर्क, आर दे गेटिंग जॉब? या एवरीवन इज यार, व्हाटएवर जिसने जो अपना स्लॉट क्रिएट किया है, एवरीवन इज गेटिंग वर्क इन दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड सी साराभाई का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, साराभाई was never considered in today's time also, it's never considered a television show, it's always considered as a web show yeah, because एपिसोड भी कम थे ना, जो मैंने कहा ना कि हाँ फाइनाइट शो टाइप, 70 एपिसोड का पूरा पहला सीजन था, 10 एपिसोड का दूसरा सीजन था। सो इट केम ऑन टेलीविजन इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट वाज way ahead of its time. It was, made in a web format 20 years पहले। तो उसकी वजह से ना, एज एन एक्टर इन इंडस्ट्री यू आर रेस्पेक्टेड मोर, पीपल फाइंड यू अ गुड एक्टर हु कैन गो टू एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एंड बी गुड, कि मुझे उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आई गेट दैट रिस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल बिन्नी एंड फैमिली के ट्रेलर लॉन्च पे, जैसे वरुण, when he was in talking about it, so Varun looked at me and said, I'm such a big fan of Rosesh, so people know you, people have, आप उसको अलग मत मानिए कि स्टार्स को ये नहीं पता कि ये कौन है, इनको नहीं पता ये कौन है। सो दैट काइंड ऑफ वर्क हैज रीच्ड टू एवरीवन्स हाउस, वेदर दे अगर आपकी नज़र में वो ए लिस्टर एक्टर हैं, बी लिस्टर एक्टर है, जो भी है, टेलीविजन के हैं, फिल्म के हैं, हम हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, बट बतौर एक्टर आप सबके घर में पहुंच गए हैं, एंड दैट इज व्हाट साराभाई हैज डन टू मी। How's your relation with Abhi currently, with Ratna ma'am and Satish sir? That relationship never developed. वो आज भी मैं उनके लिए रोसेश ही हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब आज भी आप, they appreciate your work, the kind of work you are doing, they talk about it, but they treat you like the way it was 20 years back. Absolutely, and I also treat them the way it was. I do not have word for Ratna ji. You won't believe it. I do not know how to call her. On WhatsApp group I just write Mama, because I find Ratna ji, writing Ratna ji is too informal. So I only talk to her as Mama. She talks to me as Beta. Okay, last question for this segment. What I really want to ask कि जैसे प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर हो रहे हैं, जैसे चाहे वो फैमिली है, जूही परमार के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया, एंड AI रोबोट के ऊपर भी आपने वो फिल्म आ गई है, तो नए सब्जेक्ट्स का आप हिस्सा बन रहे हो, विच इज़ अ फैन ऑफ योर्स, आई एम लाइकिंग वेरी मच, बट व्हाट आर यू लाइक, आर यू एंजॉइंग दिस जो एरा चल रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, कि हर अलग अलग एक दूसरे से कोई प्रोजेक्ट सिमिलर नहीं है, आपका काम सिमिलर नहीं दिख रहा है, हर बार आपको कुछ नया करने का एक चैलेंज मिल जा रहा है, सो आर यू एंजॉयिंग दिस प्रोसेस? हाँ यार, मैं बेवकूफ़ होऊंगा कि मैं किसी तरह की कोई शिकायत रखूंगा। आई थिंक it's just started for me. The second phase has just started, and what else do you want? In last 2 years you get to do 11 different characters, and that also on OTT and films. There is no way I can say that I'm not liking, I'm enjoying it. In fact, मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, साइज वाइज मत जाइएगा, बट मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं जो which people are exploring, taking out from one shelf and exploring one side of me, other side of me. So I think this is the best phase an actor can ever have, and I'm still longing to do some brilliant work and writing. एक और प्रोजेक्ट स्किप हुआ, वेयर आई प्लेड अ बैड कॉप, राणा नायडू,
या एग्जैक्टली। सो राणा नायडू भी, मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे वो भूल एक दो तो भूल ही जा रहे हैं बार बार। सो सो आई एम एंजॉइंग इट यार, मतलब आई एम लविंग इट यार, आई एम जस्ट सिंपली, देयर इज अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने ऑडिशन देना बंद किया, मैं ऑडिशन भी देता हूँ कैरेक्टर्स के, आज भी दे, यस यस बिल्कुल देता हूँ मैं, बिकॉज समटाइम यू हैव टू यू नो, क्या होता है कि ऑडिशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्टिंग आती है आपको या नहीं, ये नहीं देखते हैं। मैं बहुत लोगों का ना ये एक तोड़ना भी चाहता हूँ इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि ऑडिशन कई बार क्या होता है कि जब आप एक शो बना रहे होते हैं ना, आप अलग अलग किरदार होते हैं, तो आप सबको ना एक साथ देखना चाहते हो एज अ मेकर, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि टेलीविजन में मिस्टेक रेक्टिफाई हो सकता है, ओटीटी फिल्मों में नहीं हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड पर्टिकुलर अबाउट whom you are selecting and who is portraying the character which you have written. सो उसमें जो प्रिसीजन है ना, उसको ध्यान में रखने के लिए कई बार ऑडिशन देना पड़ता है। अगर मैं लियाकत अली खान का ऑडिशन नहीं देता तो मैं निखिल अडवाणी के साथ फ्रीडम एट मिडनाइट नहीं कर रहा होता था, बिकॉज उन्होंने मुझे कभी रोसेश के बाहर शायद देखा ही नहीं होगा। तो कई बार आपको करना पड़ता है बताने के लिए कि दिस इज ऑल्सो पर्सपेक्टिव, यू नो, यू कैन सी मी एज। तो एक वो फायदा होता है। दूसरा ये होता है कि भाई उनको देखना है अपने रोड मैप में कि आप सही बैठ रहे हैं कि नहीं। यू आर नॉट अ ब्लॉक बट यू आर अ स्मूथ हाईवे, यू नो, यू हैव टू बी सीन लाइक दैट। सो इट्स नॉट बैड टू गिव ऑडिशन। एक दो किरदार जैसे मेरे पास आए, एक किरदार आया, when I read the script, I said I'm not comfortable with the language. जैसे मुझे मराठी बोलने के लिए बोला गया, so I did not have, बचपन से आप अगर स कुछ एक साउंड होता है, and I wasn't able to pronounce it properly. So I requested them. I said, see, you cannot find that unless मुझे थोड़ा समय दोगे, कोई बैठ के सिखाएगा तब हो सकता है। बट कुछ किरदार आपको छोड़ने पड़ते हैं, बिकॉज हो सकता है आप जस्टिफाई ना कर पाओ लॉन्ग रन में। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग। थैंक यू।